में हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, एक दूसरे के सक्सेस को शेयर कर सकते हैं और खुशी मना सकते हैं। आ, कुछ नजर आ रहा है? राकेश जी, राकेश जी, कुछ नजर आ रहा है? राकेश जी, मुझे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर, बिल्कुल। ओके, राइट, थैंक यू। तो व्यापार में यानी कि हमारे स्मार्ट वैल्यू में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए मैं चार चार पांच चीजें लेकर के आया हूं जो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले, जितने लोग आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोग अपना दाहिना हाथ अपने सर के पास रखें। अपना दाहिना हाथ अपने सर के पास रखें और सबसे पहला शब्द जो मैं आपको बोलने वाला हूं, दाहिना हाथ अपने सर के पास रखें और अच्छे से, मैं जिनको देख पा रहा हूं, सुहेल राणा शाह जी, वेरी नाइस। संस्कार बहुत ही जरूरी है व्यापार में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर संस्कार अच्छा होगा, अगर संस्कार अच्छा होगा तो क्या अच्छा होगा? तो आपके विचार अच्छे होंगे। संस्कार अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे, और विचार अच्छे होंगे तो व्यवहार अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? लोगों से व्यवहार अच्छा होगा। लोगों से व्यवहार अगर आपका अच्छा होगा तो आपका प्रचार बहुत अच्छा होगा। आपका प्रचार अच्छा होगा, और जिसका प्रचार अच्छा होगा उसका व्यापार बहुत अच्छा होगा, और व्यापार अगर अच्छा होगा तो सपना साकार बहुत जल्दी होगा। राइट? बिल्कुल। तो इसी संस्कार के साथ, इसी विचार के साथ, इसी व्यवहार के साथ, इसी प्रचार के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना है और अपने सपने को साकार करना है। तो ये स्मार्ट वैल्यू का व्यापार मंत्र है कि हम सब स्मार्ट वैल्यू एज ए फैमिली, हम सब एक संस्कार को लेकर के पैदा हुए हैं और इसको ही हमेशा फॉलो करते हैं। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को मैं शुरू करूंगा चंद शब्दों के साथ। जिन लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप सभी को पता है, एक बेहतरीन लीडर, बहुत ही खास इंसान, जो बेहतरीन इंसान, जो बात करते हैं तो बहुत मीठी मीठी बातें उनके मुंह से निकलती, क्योंकि है बंगाल के तो मिष्टी बातें, मैं कह सकता हूं उनके मुंह से रसोगुल्ला निकलता है जब बिल्कुल वो बात बिल्कुल, ये करते बात हैं। बिल्कुल सही आपने कही है सर। क्योंकि जी जी। बंगाल में अगर मिष्टी की बात नहीं आए, और वो हाँ, एक्चुअल क्या, जब भी आप किसी भी लीडर से बात करेंगे तो ऐसा फील होगा कि मुंह में मिष्टी रख के बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का भाषा ही इतना मीठा है। बिल्कुल सही राकेश जी। तो आज हमारे साथ वैसे ही एक लीडर जुड़े हैं जो बातें करते हैं तो बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा, मीठी उनकी आवाज है, और जी। है भी वो बहुत बेहतरीन इंसान। जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ बहुत ही खुशी महसूस होती है, और अंदर से बहुत ही एनर्जेटिक फील करता हूँ, बहुत ही पॉजिटिव फील करता हूँ जब भी उनसे मुलाकात करता हूँ और बातचीत जब होती है उनसे। तो कई बार मौका मिला है, किस्मत वाला हूं मैं, कई बार मौका मिला है कि इस लीडर से मुझे कई बार मुलाकात करने का मौका मिला। तो इसी के साथ मैं कुछ शब्दों के साथ उनके जीवन शैली को थोड़े से शब्दों में बांध के, वैसे बंद नहीं सकता बट बांधने की कोशिश करूंगा और इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आज हमारे साथ वो लीडर जुड़ चुके हैं जो अभी तक अपने सफर में चलते आ रहे हैं। जितनी भी परेशानियां, जितनी भी दिक्कतें आई हैं, जितना भी उन्होंने झेला है, लेकिन फिर भी वो मेहनत के साथ आज इस बिजनेस में अभी तक काम कर रहे हैं, और बहुत कुछ दोस्तों उन्होंने हासिल किया है, बहुत सारे सपने उन्होंने पूरे किए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि मैं बुलाऊं उन लीडर को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर ले सर, और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम सभी हमारे प्यारे दुलारे बेहतरीन लीडर मिस्टर राणा सरकार का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर गुड राणा इवनिंग। सरकार का। गुड इवनिंग, स्वागत है सर। सफल कदम है आपका। आज कंपनी मैनेजमेंट के साथ में हमारे यहाँ पे सरबजीत जी हैं, मैं हूँ, और आपका इस दिन के लिए काफी लोगों ने इंतजार किया है सर। बाकी आज बहुत सारे
नॉलेज जो है एसोसिएट में लीडरशिप में जाने वाला है। तो अगेन सर, स्वागत है आपका। सर एक बात जरूर कहना चाहूंगा शुरू करने से पहले, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है सर। नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है तभी। तो गुड बिल्कुल, इवनिंग स्मार्ट ऊपर लोग। वाले ने कई बहुत कम लोगों को के ऊपर ये मेहरबानी की है, और उनमें से एक आप हैं सर। और सर बहुत अच्छा कैसे लग हैं, रहा क्या है, हाल चाल है आपके? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मीट करके, और टोटल स्मार्ट लोग टीम जितने जी भी आज एसोसिएट अपने साथ है, लीडर अपने साथ है। जी जी। तो काफी दिन हो गया के हिसाब से मुलाकात नहीं हो रहा है। जैसे अपना पहला मीटिंग हो रहा था, फिर से आप उम्मीद करते हैं दोबारा जैसे वैसे दिन फिर से आ जाए और हम लोग जी फिर खुल के बिजनेस करें और दम जी जी दम जी। दे के बिजनेस करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। दिन सर ऊपर नीचे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब कुछ है पूरी जिंदगी में, लाइफ टाइम में हमें ये सब देखने को मिलेगा। बट आप जैसे लोग हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हर मौसम में, हर दिन में, हर रात में काम कैसे करना है। और उसी उम्मीद के साथ आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम सभी, हमारे हमारे सारे एसोसिएट्स जो आपसे प्यार करते हैं और जो आपको अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर देख रहे हैं और जो बाद में देखने वाले हैं। हमारे साथ 1,000 लोगों से ज्यादा लोग तो नहीं जुड़ सकते, जूम पे 1,000 लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग सर, 300 से ज्यादा लोग हमारे साथ यूट्यूब पे अभी लाइव जुड़े हुए हैं, जो आपको सुनने के लिए बेकरार हैं। और सुनने के लिए शुरू करते हैं सर, क्या आपका आदेश है, क्या हम आप लोगों से आपसे सवाल जवाब लेना शुरू कर हाँ, सकते जरूर हैं? जरूर जरूर। ये बोलने की कुछ बात नहीं है, सभी ये जो भी है स्मार्ट भी है। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल तो मेरा हमेशा एक ही रहता है सर, आपका बचपन कैसा गुजरा? क्या आप बहुत बड़े घर में पैदा हुए हैं, या आप किस घर में पैदा हुए हैं? आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई? पढ़ाई करते समय आपने क्या सोचा कि आपको क्या बनना चाहिए, क्या बनना था आपको? और स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले आप क्या करते थे अपने पूरे टाइम पीरियड में? तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शक, हमारे एसोसिएट आपके बारे में जरूर जानना चाहेंगे सर। जरूर। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले सर जी क्वेश्चन रखा, मैं कहाँ का, मैं एक्चुअली बोर्न इन कलकत्ता और कलकत्ता से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म हुआ मूलाली पुल की एक जगह कलकत्ता में, जी वहां से मैंने स्टार्ट किया अपना लाइफ जर्नी। उसके बाद मैं बोर्न हुआ, क्लास 4 तक वहाँ पे पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद हम लोग एक घर बनाया, मैंने पापा ने वो अपना एक घर बनाया गरिया में। तो वहाँ पे ही मैं स्टे कर रहा था, और वहां से ही बड़ा होते होते ये स्मार्टफोन मुझे मिला। और जी। उसके बाद आज चलते जा रहे स्मार्ट के साथ अचीवमेंट करते जा रहे। क्या बात है सर। तो आपने पढ़ाई कहाँ करी और घर का माहौल कैसा था जब आप पढ़ रहे थे? मेरा पापा एक्चुअली बैंक में नौकरी करता था, तो ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं था। सर तो नॉर्मली इस जगह इंसान पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा सर, कैमरा थोड़ा सा अगर डाउन कर लेते हैं तो क्लियरिटी ज्यादा आएगी सर। थोड़ा सा कैमरा प्लीज। जी 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 हाँ जी। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सही है। बिल्कुल ठीक है ठीक है। सर। हम दिखे ना दिखे थोड़ा सा आपको डाउन दिखना, हो सकता है। हम दिखे ना दिखे आपको दिखना बहुत जरूरी है। तो राकेश जी को आपका देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। है। जी जी सर। क्या पूछे सर, और रिपीट आ, कीजिए। मैंने वही पूछा सर, आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई, घर कैसा था, घर पे पिताजी क्या करते थे? मेरा थोड़ा सा। पापा बैंक में नौकरी करते थे, जी और हम लोग 3 भाई थे, और जी मैं निचला बेटा हूँ। जी और बस पढ़ाई लिखाई तो जैसे आम फैमिली में होता है, मेरा भी वैसे ही हुआ। मैंने 10 लेवल पास किया, उसके बाद कॉमर्स लेके पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया, कॉलेज गया। और वो कॉलेज है साउथ सिटी कॉलेज, जो अपना एक कलकत्ता में रिनाउंड कॉलेज है। वहां जी से मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया बीकॉम में जी 1999 में। जी और पढ़ाई लिखाई में उतना माहिर नहीं था, उतना शौक भी नहीं था, जी। मगर लाइफ में सपना बहुत बड़ा था। अच्छा सर। जब भी कोई अच्छा कुछ देखता हूँ तो लगता है काश ये मेरे पास होता। तो भगवान से और की आशीर्वाद से ये स्मार्टफोन मिलने के बाद जैसे काम करते गए, आज वो कास्ट वर्क लाइफ से धीरे धीरे करके डिलीट होते जा रहा है। हम्म। आज कास्ट ही मिलेगा ही, करेंगे ही वाइस। जी। ये दम मुझे स्मार्टफोन दिया है। ओके। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मेरा वो दोस्त की, जिन्होंने मुझे ये प्रोफेशन में लाया, जो आज इस सिस्टम में
ये नहीं है, बड़ी बात नहीं है, मगर उसने मुझे रास्ता दिखा के ये सिस्टम के जरिए एक सक्सेस की रास्ता दिखा दिया। और मैं चाहता हूँ जो जो आज मुझे सुन रहे हो, सिर्फ एक चीज याद रखना, अपना खुद का सपना बड़ा रखो, ताकि कौन आएगा नहीं आएगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसकी उनके हाथ में है, मगर मुझे जाना है, मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, मतलब होना है, इसके लिए कुछ भी हो जाए। वेरी नाइस तो सर। ये मेरा सपना छोटा से ही, जब मैं छोटा था तब से ही मेरा बड़ा बड़ा सपना था, बिग बिग सपना था, और ये स्मार्ट होम जो वो सपना एक करके अचीव कर रहा है। मैं चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ आने वाले दिन में जो जो आज स्मार्ट होम के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी जो जो सपना दिखेंगे बच्चे लोग, लोग, वो भी आज अपना सक्सेस कर सकते हैं इस साल में। वेरी नाइस सर, आपकी बातों पे मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। मैं, आपका आदेश है तो मैं बोल पाऊंगा। जरूर। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। तो हाँ, बिल्कुल सही और सटीक लाइनें हैं आपके ऊपर कि आपका सपना था खुद ये बनना है, और आपको खुद ये बनने का संघर्ष करने का मौका मिला और आपने किया और आप बन गए। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया आपके बारे में ये जानकर। सर, आपको स्मार्ट वैल्यू में अगर मैं बात करूं, जब आप स्मार्ट वैल्यू में आए, आपको किसने बिजनेस प्लान दिखाया? और बिजनेस प्लान देखने के बाद आपने अपनी फैमिली में भले शेयर किया होगा या किसी से शेयर किया होगा, तो क्या उनका सपोर्ट था ये काम करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए? मुझे तो पहले एक दोस्त ने दिखाया था, वो मेरा कॉलेज का एक दोस्त थे, जी। और वो दोस्त आज मेरे साथ है, मगर वो अपना प्रोफेशन में काम कर रहा है, उसका सपना वो उसकी हिसाब से देख रहा था, मगर मुझे देखा था कि मैं स्मार्ट के जरिए एक बड़ा मकाम पकड़ सकता हूँ, और आज मैं बहुत आगे चला आया। तो मैं उस दोस्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, और ये रास्ते से चलते चलते मैं आज तकरीबन 20 साल में स्मार्ट में कंप्लीट कर दिया। ये मेरा लाइफ में एक अध्याय बोल सकते हैं, जी। एक लाइफ का अध्याय। 20 साल मैंने स्मार्ट के साथ वर्क किया, और बहुत सक्सेसफुल वर्क किया। तो दैट्स इसके वेरी लिए नाइस। मैं स्मार्ट की कंपनी के ऊपर मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कंपनी मुझे, पापा मम्मी ने नाम दिया था, मगर मैंने पहचान बनाया ये स्मार्ट, और ये स्मार्ट सबका वही पहचान बनाएगा। मैं यही देख रहा हूँ हर एक बंदे को, अगर वो दम है, जो चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, वो दम लगा के स्मार्ट करे और अपना अचीवमेंट को कायम करे। तो आप ये कहना चाहते हैं स्मार्ट वैल्यू में जो भी काम करेगा वो सक्सेसफुल जरूर होगा? हाँ, अगर अगर वो मन से करेगा। अगर मन से करेगा, दम है तो दम दम लगा के काम करें, और सही है। सक्सेस जरूर उनके कदमों को छुएगी। जैसे कि आपने संघर्ष किया, वैसे आप चाहते हैं कि सभी करें, और संघर्ष करने के बाद सफलता जरूर मिलेगी। स्मार्ट वैल्यू में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट लेकिन सर, एक मैं सवाल ये भी क्यों, है कि जब आप स्मार्ट वैल्यू का आपने बिजनेस प्लान देखा, तो आपके दिमाग में क्या आया, ये करना है या नहीं करना है? इसके लिए किसी से हाँ, पूछना सबसे है पहला करने के लिए? जी। मुझे करना है, क्योंकि अच्छा, मेरे आपने। पास कुछ दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था। मैं 1999 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया साउथ सिटी कॉलेज से, जी। और 2001 में मुझे स्मार्टफोन के बारे में पता चला, जी। और मैंने सामने कुछ दिखाई नहीं देता सामने कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, मगर यहाँ से मैं देखा था कि मुझे लाइफ में जो जो सपना है वो मैं कमिट कर सकता हूँ। इनफैक्ट मेरा सपना छोटा नहीं थे, पहले दिन से ही बड़ा था, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, फॉरेन टूर, जैसा एक आम इंसान का होता है, तो हर एक आपको का होता है। आपको आपको मैं बीच पे रोक रहा हूँ सर, सॉरी सर। आपको कैसे लगा कि स्मार्ट वैल्यू में ये सपने पूरे हो पाएंगे? आपको ये विश्वास कैसे था? मतलब उस टाइम, अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, तो ना कोई सक्सेसफुल था, ना कोई टेस्टिमोनियल था, ना कोई हमारे पास एग्जाम्पल था। लेकिन आपको ये यकीन कैसे था कि स्मार्ट वैल्यू में ये सारी चीजें आपको जरूर मिलेंगी? क्योंकि ये कंपनी ने मुझे जो दिखा था, जी। आज कंपनी के जरिए मुझे जो जो सपना दिखाया गया था कि यहाँ से ये अचीवमेंट हो सकता है, वो मुझे देख के लगा कि आम इंसान जो सोच नहीं सकता है वो ये कंपनी कर सकता है। क्योंकि मेरे पापा नौकरी करते थे उस टाइम में, जी। तो घर या कार, एक घर बनाया था पूरा लाइफ में, जी। और उसके बाद हम लोग बढ़ते गए, अपना काम करते गए। मगर एक दिन आया जब, जिस दिन मैं ज्वाइन करने के लिए गया था, पापा को बोला मुझे यहाँ से करोड़पति बनना है। जी। पापा ने पूछा, तेरा 14 जनरेशन में कोई करोड़पति नहीं है, तो तू कैसे सोच सकता है? जी। मैंने बोला मुझे उसमें कुछ करना है और मुझे करके दिखाना है।
तो वो दम जी हमने दिखाया, और मेरा मम्मी का सपोर्ट, मेरा फैमिली का सपोर्ट पूरा रहा। वो जी जैसे हमने करते गए, और धीरे धीरे करके उन लोगों का सपोर्ट बढ़ते गए। आज बढ़ते बढ़ते ये हो गया, अगर कोई फैमिली वाले कुछ गलत बोलेगा तो शायद वो कुछ गलत बात ही बोल दे, ये जगह आ गया। अगर एक दिन आया था जब शुरुआत की थी, तब उन लोगों के पास भी वो बिलीफ देता है। तो कोई पूछेगा तेरा बेटा क्या कर रहा है, वो लोग कुछ काम कर रहा है, और उसके बाद आज बोलते हैं, गर्व से बोलता है कि मेरा बेटा एक बिजनेसमैन है, वो स्मार्ट के जरिए अपना लाइफ, अपना करियर चेंज किया, खुद का नया, आज हजारों लाख मानो टन का लाइफ चेंज कर रहा क्या बात है सर, गर्व महसूस होता है जब कोई अपने नाम से हमें जानता है, और जब हमारे पेरेंट्स हमें हमारी तारीफ करते हैं हमारे काम के लिए, उसके लिए बहुत ही गर्व महसूस होता है। बिल्कुल सही है सर। आप स्मार्ट वैल्यू में जब आए तो आपकी शादी हो चुकी थी, या स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद आपकी शादी हुई? है। नहीं, मैंने ज्वाइन किया 2001, मेरा शादी था जो हुआ वो 2007। उसकी भी 2007। उसकी भी एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, ये कंपनी का बिलीफ कैसा है। मैं जी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जी 2007 मेरा शादी का दिन फिक्स हुआ था, 2007 नवंबर को, और जी अगस्त में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में मेरा ब्रेन में चोट आया। मैं एक कार लेके जा रहा था, जी होंडा अकॉर्ड, मेरे पास उस टाइम की कार अचीवमेंट था, होंडा जी अकॉर्ड, मैं खुद चला रहा था। तो अचानक एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा ब्रेन में चोट आया। जी मैं 3 महीना 4 महीना बिस्तर पे उठ नहीं पाया, मगर ये कंपनी हर वीक में मुझे अपना चेक भेजते गया। इससे ये बिलीव कर सकता हूँ, मैं खुद नहीं, सबको ही बोल सकता हूँ, ये कंपनी आज जितना रहने के बाद भी ये पैसा आते जाएगा, अगर आप डट के काम करोगे तो। ये अचीवमेंट मैं देखा, ये बिलीव मुझे और भी ऊपर ले गया। आज जैसे बढ़ते गए, आज कंपनी के टॉप 5 में मैं आज इस मकाम में खड़ा हूँ। इंसिडेंट सर ने कहा है और बाकी ही काफी प्रेरणा वाला है सर, क्योंकि एक इनकम सिक्योरिटी की बात हमेशा आदमी लेके चलता है। बहुत सारी जगह पे ये देखा गया है सर कि अगर 2 से 3 महीने कोई अपना जो भी अपना काम नहीं देखता है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग पे सर ने जो आज एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है, जो दिया है कि उनका सिचुएशन ऐसा था कि वो 3 से 4 महीने बेड पे थे, उनको पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, कैसे बिजनेस हो रहा है, पैसा कहाँ है, कहाँ से आएगा। लेकिन उसका बिलीव इनको तब पता चला कि स्मार्ट वैल्यू प्रत्येक वीक, जैसे कि पर वीक कमीशन स्मार्ट वैल्यू देता है, प्रत्येक वीक उनको कमीशन, उनका उनका जो मेहनत था उसका पैसा मिल रहा था, जो उन्होंने काम किया था उसका पैसा उनको मिल रहा था। ये बहुत बड़ी बात है एक डायरेक्ट सेलिंग पे। इस तरह का एग्जांपल जो राणा सर ने आज सेट किया है, दुनिया के सामने में रखा है। तो मैं चाहूंगा कि इस बात के लिए सभी एक बार जोरदार क्लैप जरूर करिएगा आज के दिन पे। जी सर। जी। सर का सब माइक म्यूट है। मैं अनम्यूट के लिए बोलता हूँ सर, अनम्यूट करेंगे। राणा सर, आप अपने वॉइस को अनम्यूट करेंगे। जी तो बहुत बढ़िया हाँ, सर, आप तो हमारे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। और ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, स्मार्ट वैल्यू की बात करूं, स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिसकंटिन्यू भी हो गए थे, फिर भी आपको हर वीक पैसा आ रहा था। एक बहुत बड़ी बात है सर। जो आज के नॉर्मल दुनिया में करोड़ों लोग जिनकी नौकरी जा रही है, वो आज अपनी तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं, और एक हमारे स्मार्ट वैल्यू ने आपको हर वीक आपकी दिनचर्या, आपके दैनिक इनफैक्ट मैं जीवन को चलाने में। एक चीज बात शेयर करना चाहता हूँ, जी हर जी एक को, जी आप लोगों को भी। ये कंपनी स्मार्ट ग्रुप कंपनी बोल रहे हो आप, ये कंपनी नहीं है, ये मेरे लिए गॉड है। मैं हर मीटिंग में यही बोलता हूँ, जैसे कि हम गॉड से मांगते, भगवान मुझे ये दो, वो दो, भगवान को किसी ने देखा नहीं, पर ये स्मार्ट ग्रुप कंपनी आज मेरे पास एक भगवान है। मैंने जो मांगा उससे बढ़ के मुझे मिला गया। मैं और हर एक असर की ये बोल सकता हूँ कि आप लोग बिलीव करो अपने आप को, कंपनी को, और ये सिस्टम को। ये अगर एक आम इंसान, मैंने स्टार्ट किया था जब मेरे पास एक साइकिल था, एक साइकिल लेके मैंने स्टार्ट किया था, और वो साइकिल लेके आज जो कार में चढ़ता हूँ वो है BMW 5 सीरीज। एक नहीं, ऐसे 4-5 कार मैं कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पापा बोला था, जब मैं पहली बार बोला पापा मुझे कार खरीदना है, पापा बोला एक काम कर, पैसा रख। तो पैसा अगर रख देता तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं होता। तो वो कार से बढ़ते 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 आज BMW 35, ये सोचा भी नहीं था।
ये अचीवमेंट बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू। आज ये जो मेरे साथ हो रहा है और कल आप लोगों के साथ होगा। आप लोग अगर मन से काम करेंगे और अपना सक्सेस को बढ़ाकर चाहेंगे तो ये अचीवमेंट आपको स्मार्ट वैल्यू आपको देगा ही। बिल्कुल सर। अगला सवाल राकेश जी आपसे पूछना चाहते हैं बहुत देर से। नहीं सर, जी सर राकेश की बात को ही मैं आगे रखना चाहता हूँ सर, कि सर ने जो बात जी। किया, जो स्मार्ट वैल्यू को जगह दिया है भगवान के बराबर में, तो उस बात से सर बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि सर ये जो बातें हैं आज, वाकई में सर के साथ काफी इमोशनल हूँ। पहले से बात करता हूँ सर के साथ, जान पहचान काफी है, लेकिन हर बात सर की जो है वो दिल से निकलती है। और ये जो बात सर ने अभी थोड़ी देर पहले की है कि स्मार्ट वैल्यू को मैं भगवान की जगह पे रखता हूँ, देखा जाए तो आदमी जब मेहनत करता है और मेहनत के अनुसार जब उसको मिलता है, तो वो उस जगह को रख सकता है। उस जगह, वो जगह उस मैं शब्द मुझे नहीं मिल रहे हैं कि उस जगह को वो कनेक्ट कर सकता है कि भगवान के किया हुआ है सब। ये प्लेटफॉर्म भी अगर किसी को मिला है, मैं यही कहूंगा कि प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ने वो बात यहाँ पे आज क्लियर कर दी है कि अगर आप अपने काम पे, अपने वर्क पे 100% देते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं, भगवान आपको के अनुसार जब उसको मिलता है तो उसी जगह मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा और प्रत्यक्ष मिलेगा। स्वर्ग यहीं पे है अगर मेहनत करेंगे तो सर बहुत बड़ी बात आज आपने कही है स्मार्ट वैल्यू के लिए। तो सर क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप ही पूछें सर, और मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर के लिए। मैंने 2-4 ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो शायद मेरी आज तक सर के साथ में बात नहीं हुई है। मैं जरूर वो क्वेश्चन उनके साथ में रखूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में। ओके ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है राकेश जी। मैं ही सवाल कर लेता हूँ सर से। राणा सर, अगला सवाल ये है आपसे कि स्मार्ट वैल्यू में आप आए 20 साल पहले, मतलब बहुत लंबा टाइम है 20 साल सर। 20 साल से आप स्मार्ट वैल्यू में हैं, बहुत बड़ी बात है सर कि किसी एक कंपनी में इतने दिन इतने साल तक काम करना। स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद स्मार्ट वैल्यू के बाहर की दुनिया आपको कैसी लगी? यानी क्या फर्क लगता है आपको कि बाहर की दुनिया में कैसे लोग हैं और स्मार्ट वैल्यू में काम करने वाले लोग कैसे हैं? कितना फर्क है नॉलेज में, कितना फर्क है पॉजिटिविटी में, कितना फर्क है एनर्जी में? कैसा लगा आपको ये सब देख करके? हाँ, एक्चुअली ये देख करके ये सिस्टम ऐसा है, ये ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है। बाहर जो भी आज काम कर रहे हैं या भाग रहा है, हर कोई बंदा अपना सक्सेस के पीछे भाग रहा है, मगर कहाँ तक पहुंचेगा पता नहीं। और यहाँ पे जो जो सपना हम लोगों ने देखे थे, एक एक करके अचीव करते जा रहे हैं और अचीवमेंट वो आज स्मार्ट ग्रुप दे रहा है। तो मैं ये जानता हूँ, ये मानता हूँ कि मैं अगर 20 साल बाहर कहीं नौकरी करता तो शायद आज मेरे पास जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट के 5% भी मैं हकदार नहीं होता, क्योंकि मेरे पापा 40 साल नौकरी किया। मैं उनके वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मगर वहां से उन्होंने जो जो सपना देखा, सिर्फ एक घर बनाया जो हम लोग रह पाए, उससे ज्यादा सपना कुछ वो अपने को पढ़ाई लिखाई किया, बस यही काफी। उसके बाद करो, अपना काम करो। तो हम लोग करते गए। तो ये बात है कि एक आम इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना, ये स्मार्ट हमको सिखाता है। मैं अगर नौकरी करता 20 साल तो मैक्सिमम कहाँ पहुंच सकता है, एक 2 व्हीलर या एक छोटा मोटा कार, शायद शायद। मगर ये स्मार्ट ग्रुप 20 साल में दिखा दिया है आज कहाँ से कहाँ मैं आ सकता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, आज मेरे साथ हजारों आज एसोसिएट इस अचीवमेंट तक पहुंच गए। मैं ये सबको बोल सकता हूँ कि आप लोग भी ध्यान से काम करो। सीनियर जैसे बोले जा रहे हैं, सिस्टम जैसे बोले जा रहे हैं, आप फॉलो करो। देखिए आप लोगों का भी लाइफ चेंज। सर जो मेरा प्रश्न है सर, इस जगह पे जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। सर स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारे एसोसिएट्स की तरफ से ये प्रश्न मैं रखना चाहता हूँ सर, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पे, इनिशियल टाइम पे जब भी कोई पर्सन या कोई आदमी जब कंपनी के बारे में जानता है, ज्वाइन करता है, तो उनको एक चैलेंज फेस होता है कि उनको अपना ग्रोथ जो है काफी स्लो महसूस होता है कि मैं अभी इतना समय मैंने दिया है, मुझे सक्सेस होने के लिए कितना समय लगेगा। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उनका सफर जो है अच्छा बेहतरीन होता रहता है। लेकिन उस सफर में जो स्टार्टिंग इनिशियल टाइम होता है, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं।
कई बार ऐसा भी दिमाग में आता है कि मैं इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे यहाँ से आगे जाना मतलब मुश्किल हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि आपका जो स्टार्टिंग का समय था, जब आप स्मार्ट वैल्यू आज से 20 साल पहले ज्वाइन किए थे, तो कुछ इस तरह का कोई चैलेंज आपकी लाइफ में था कि स्मार्ट वैल्यू में आपको किसी दिन ऐसा लगा हो कि मैं इसके आगे नहीं जा पाऊंगा? कुछ ऐसा चैलेंज जो आप क्लियर करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं नेचुरली, तो वो बात सर आपके मुंह से सुनना चाहेंगे सर सभी लोग कि क्या सर जो सफर आज लोग महसूस करते हैं स्टार्टिंग टाइम पे, वो आपके पास भी ऐसा कोई आपका लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो सर? हाँ राकेश जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आज जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम लोग को सुन रहे हैं, वो हर एक के मन में है। इनफैक्ट जी जो ज्वाइन कर रहा है हर एक के मन में। मैंने जब ज्वाइन किया तो ये हर एक के मन में जैसे क्वेश्चन आता है, स्मार्ट रूम मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये सो नो। जो जी जो जी आज मुझे बिल्कुल, सुन रहे हो, ये हर 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 एसोसिएट के मन में आता है, 2-4 महीना तो उस लगाने टाइम के में एक बाद उस टाइम में मैं ट्रेनिंग में सिर्फ बोलता नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं वो आज भी लाइफ फॉलो करता हूँ। जब भी कोई ऐसी घटना आए अपने मन में, होगा कि नहीं होगा, उस टाइम में अपना मन जो है ये दो पार्ट में विभाग, एक हार और एक जीत। ये मन अपना बहुत दुष्ट है। एक हार बोलेगा उससे नहीं होगा, एक बोलेगा तो जीतेगा। तो ये मन की लड़ाई, हार और जीत में हमको जीत किसको किसको हावी होना चाहिए, हार को या जीत को? ये क्वेश्चन में हर वक्त जब मैंने शुरुआत किया था, जब साइकिल लेके स्टार्ट किया, किसी के घर में इनवाइट करने के लिए जा रहा हूँ, ये प्लान शो करने के लिए जा रहा हूँ, लगता है आज नहीं रहेगा। एक मन बोल रहा है उनकी एक पार्ट, और एक पार्ट बोल रहा है नहीं आज जाएंगे, तो शायद वो अपने साथ आ जाएगा और साथ जुड़े जाएगा। तो ये लड़ाई करते करते हम काम करते आगे गए, और हर वो हम पीछे छोड़ के जीत को हासिल। मैं हर एक से ये बात बोलूंगा कि आप जब काम करो तो मन में कभी भी ऐसी शंका आ गया कि आपको लगे कि आपसे स्मार्ट नहीं होगा, हर एक बात एक चीज याद रखना, और एक कदम चलना है, और एक कदम चलना है, और एक कदम चलेंगे तो वहां से ही अपना सक्सेस स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही सोचते सोचते मैं आज इस मकाम पे आया। मैं ये चाहता हूँ सब मन में यही सोचे, कुछ काम अगर लगे नहीं हो रहा है तो सोचना है मुझे और भी अच्छे दिन आने वाला है, ये मेरा एग्जाम है, भगवान दिया है, और मुझे इसमें पास होना है। बिल्कुल सर, जो उम्मीद की डोर आपने यहाँ पे बांधी है कि एक और कदम या एक और रात, जो दुख वाला या कष्ट वाला दिन है या कष्ट वाला समय हो, निकलेगा और स्मार्ट वैली में सक्सेस जरूर मिलेगी, और वो आपने साबित कर दिया है सर। तो ये बातें सर वाकई ही हमारे एसोसिएट्स के लिए या नॉर्मल किसी भी लाइफ में अगर कोई पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बात आपने कही है। मैं चाहूंगा सर्वजीत सर से कि अगला सवाल सर से जी जरूर पूछें। और जी राकेश जी, बिल्कुल सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली। मुझे चंद लाइनें सर के ऊपर फिर से बोलने का मन कर रहा है। सर अगर जरूर आदेश है तो बोल सकता हूँ? जरूर। जी सर, हालात वो ना रखे जो हौसले को बदल दे। हालात वो ना रखे जो हौसले को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखे जो हालातों को बदल दे। एकदम से राइट। एक। तो वो जबरदस्त, हौसला आपने जबरदस्त रखा, सर, जबरदस्त। और कैसे भी हालात आए, कैसे भी परेशानियां आई, आपने उस हौसले से उस हालात को बदल दिया, और आज आप यहाँ पर हैं क्योंकि इतने सक्सेसफुल हैं, इतने बेहतरीन लाइफस्टाइल को गुजार रहे हैं। और आपने बोला जो भगवान से मांगा था उससे ज्यादा भगवान ने दिया। इससे बेहतरीन चीज और नहीं हो सकती है सर। और स्मार्ट वैल्यू में वो सब कुछ आपको मिला। तो और एक इसी चीज, एक बात मैं बोलना चाहूंगा। जी आज जो भी मैं मकाम पे खड़ा हूँ या बैठा हूँ या आ गया हूँ, इसके लिए भी मेरा पूरा टीम मेंबर्स, लीडर्स और एक कंपनी, इसके वजह से आज मेरा ये पहचान रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा आज जो उस पर पे काम कर रहे और ये से प्रोग्राम देख रहे हो, एक चीज याद रखना, जो आपका आज एसोसिएट सामने आ रहे हैं या आने वाले दिन में आएंगे, उनको भी अपना सक्सेस की रास्ता तक ले जाना है। तो इसके लिए आज हम लोग काम करते हुए जा रहे हैं। और मेरा लीडर जितना भी है, आज जिन लोग ये बिजी है, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो लीडर आप लोगों को बनना है। एक बात है, मेरा नाम राणा सरकार, आप जानते हो, आप लोग सब सुन रहे हो, आपका जो भी नाम हो एक्स वाई जेड, उस नाम का पहचान कौन बनाएगा? मैं हर एक वीडियो बोलता हूँ, एक बात को बनाएगा, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट एंड स्मार्ट।
लीडर जी बनोगे। बिल्कुल सर। राइट। तो एक बार सभी लोग अपना नाम जो है वो, जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि हम बोलेंगे आई एम, सर क्या बोलते हैं हम? पार्ट एब्सोल्युटली। तो मैं चाहूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ और सभी लोग, भले मुझे आवाज नहीं पहुंच रही बट मुझे एहसास जरूर होगा कि आप सभी ने नाम लिया है अपना, और अपना नाम आपका आज से स्मार्ट वैल्यू है। तो एक बार फिर से हम सभी बोलेंगे आई एम, पार्ट स्मार्ट वैल्यू, आई एम। स्मार्ट वैल्यू। पार्ट। मुझे बाकी लोग के लिप्स नजर आ रहे हैं बोलते हुए, तो बहुत बिल्कुल सारे आई लोग एम मैसेजेस स्मार्ट भी वैल्यू। कर रहे स्मार्ट हैं। वैल्यू ने जी राकेश जी कुछ बोल रहे हैं जी। हाँ, बहुत सारे लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं सर, अपने जो वर्ड्स हैं उनको व्यक्त कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है सर। ये राइट। सर का नारा है, हर दिन यही चलेगा सर, आई एम स्मार्ट वैल्यू। बिल्कुल वेरी सर, सही नाइस। बात कही है सर। तो राणा सर की तरफ से आया कि राणा सर का नाम आई एम स्मार्ट वैल्यू, यानी इनका नाम स्मार्ट वैल्यू हो। मैं चाहूंगा सभी लोग स्मार्ट वैल्यू का नाम नहीं रखना है, स्मार्ट वैल्यू को जीना है, स्मार्ट वैल्यू को प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, स्मार्ट वैल्यू को प्रमोट करना है। स्मार्ट वैल्यू को जितना आप प्रमोट करेंगे उतना आपका व्यापार बढ़ेगा। जैसे संस्कार आपको मिलेंगे वैसा आपका व्यापार होगा। राइट। तो सर एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। फिर भी सर अभी 20 साल गुजरे हैं स्मार्ट वैल्यू में, बहुत कम वक्त गुजरा है, अभी तो 50-100 साल और सही गुजारने है। हैं। राइट। तो फिर भी इन 20 सालों में सर कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आया होगा कि जब आप फील करते होंगे नहीं मैंने ये डिसीजन गलत ले लिया, मैं स्मार्ट वैल्यू से अच्छा कहीं नौकरी कर लेता, या पापा के साथ बैंक में चला जाता, या कोई और बिजनेस कर लेता। कभी ना कभी इन 20 सालों में ये ख्याल आया होगा। कभी अ, आया तो फिर आप कैसे इससे उबर के बाहर आए सर? देखिए, यह क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो अच्छा क्वेश्चन है, मगर जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा सपना, पहले ही मैंने बोला, बहुत बड़ा था। मैंने जी देख लिया, मेरे पापा ने 40 साल नौकरी किया बैंक में, वो कहाँ जी तक रीच कर सकते जी। हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट किया, 1 साल में एक कार परचेस कर दिया। जो मेरे क्या बात। पापा, मैं उनको छोटा नहीं कर रहा हूँ, मगर उनको लगा, जब मैंने बोला था मैं कार लूंगा, उन्हें बोला कि तुझसे नहीं होगा, तेरा जनरेशन पास करने का, तो एक काम कर, पैसा बैंक में रख। तो थैंक गॉड कि भाई वो पैसा मैंने बैंक में नहीं रखा, वो पैसा मैंने कार में दिया, और वो ही कार से बढ़ते बढ़ते आज आज हजारों कार स्मार्टफोन के जरिए आज आती जा रहा है, आती जा रहा है। जैसे कि हर दिन हम लोग देखते हैं, व्हाट्सएप में आता है या फेसबुक में आता है कि छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ से कार ले रहे हैं और कार का अचीवमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम बाहर देखेंगे, एक इंसान को पूरा साल लग जाए या पूरा जीवन लग जाए एक कार में। मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये बोलना कि स्मार्टफोन के जरिए आप अगर चाहो तो अपना अचीवमेंट जो है वो कर सकते हो, वो ड्रीम सपना वो पूरा कर सकते वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर, थैंक यू। आपने इतने अच्छे से हमें बताया है इस बारे में। मेरा अगला सवाल तो मेरे ख्याल से वो वैलिड ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात स्मार्ट वैल्यू के लिए बोल दी है। लेकिन एक सवाल और उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, जब आपने ये सफर शुरू कराया स्मार्ट वैल्यू का, तब आप अकेले थे या आपके साथ कोई और लोग भी थे जो आपके साथ जुड़ करके ये काम करते थे, यानी आपके दोस्त या आपकी टीम या कोई ऐसे लोग? हैं। जब मैंने शुरुआत किया तो मेरा घर से ही, मैं जैसे आज बहुत से associate आज काम कर रहे हो, और घर से ही मैं बोलूँ सबसे बड़ा नेगेटिव आता है। जी जैसे कि मैंने बोला पापा को या मम्मी को, मुझे यहाँ से करोड़पति तब तो बहुत दूर की बात थी, फिर लाखोंपति उनका यहाँ से सपना पूर्ण करो। तो पापा ने ऊपर से मुझे नीचे तक देखा, देख के बोला या तू बुद्धू है या मैं बुद्धू। मैं उनको कोई आंसर नहीं दिया, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। वो उस पांडव के बारे में जानते नहीं थे, मगर जिस दिन से उस पांडव में आना शुरू कर, मीटिंग में आना शुरू किया, देखा यहाँ से कितने इंसान आज काम कर रहे और अपना achievement कर रहे, तब उनको ये बिजनेस हुआ अपने कंपनी के ऊपर, अपने ऊपर और काम करने। सर, आपकी आवाज में खड़खड़ाहट हो रही है। हेलो। आपकी आवाज में, आपने हेडफोन ईयरफोन लगा रखा है क्या कुछ? हाँ हाँ। उसको आप निकाल दें और डायरेक्ट ही आप बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। उसको आप निकाल दें और अपने हेडफोन से ही उसको इस्तेमाल करें। जी। ठीक।
राइट, तो सर अभी फिर से कनेक्ट होंगे मेरे ख्याल से, का वीडियो ऑफ हो गया है और कुछ टेक्निकली लेकिन सर आज जब तक सर कनेक्ट होते हैं जी। तो जरूर मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इस तरह का नॉलेज आज जो मिल रहा है, एक एक बात जो यहाँ पे आज रखी जा रही है उसका एक बहुत गहरा मीनिंग सर छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को सोचने में मजबूर करेगा कि स्मार्ट वैल्यू आदमी को कहाँ से कहाँ तक बदल सकता है। बिल्कुल तो सही अगर मैं बात है, सही हूँ सर? बिल्कुल सही बात है। तो सर की सोच शुरू से यही थी कि स्मार्ट वैल्यू में ही काम करना है और स्मार्ट वैल्यू में ही सक्सेसफुल होना है, और आज वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो मैं अपने एसोसिएट से सिर्फ यही सवाल पूछना चाहूंगा कि ताजमहल कहाँ बना है, सबसे पहले कहाँ बना ताजमहल? ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना, ये मैसेज करके आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना। एब्सोल्युटली मेरी बात कई एसोसिएट समझ चुके हैं कि ताजमहल सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल सर, आंसर्स सोच, आंसर्स बिल्कुल आंसर्स राकेश आना शुरू हो गए हैं सर, जी। बिल्कुल कमेंट्स में। और ये ही हम अपने एसोसिएट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि बिल्कुल 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 राकेश। जो राइट, तो ताजमहल जो है सबसे पहले वो सोच में बना, शाहजहां की सोच में बना, और फिर उसका आकार बना, और फिर वो बाकियों की मदद से वो आलीशान ताजमहल तैयार हुआ। तो सोच ही है जो ये डिसाइड करती है कि आप वहां बैठेंगे कि आप कल को हमारे साथ यहां पर बैठेंगे, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। राइट, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर ये सोच सच्ची है कि हाँ मुझे स्मार्ट वैल्यू के साथ ही सक्सेसफुल होना है, तो अगर आपने ये सोच बना ली तो यकीन मानिएगा दोस्त, ये कायनात भी नहीं रोक सकती है आपको सफल होने से। राइट, बस आप अपनी सोच को सही रखिएगा और इस सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जब आप इस बिजनेस में आए तब आप अकेले थे या आपके साथ कई लोग साथ मिलकर के काम कर रहे थे, इसका जवाब आप दे रहे हैं। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम से बहुत से बंदे दोस्त को बताया, फैमिली मेंबर्स को बताया, कुछ लोग आए, कुछ लोग मुझे तो इंसल्ट करके निकल दिए। इनफैक्ट मेरा बड़ा भाई वो भी बैंक में नौकरी करता था, उसको मैंने जब बताया कि मुझे इस फंड के जरिए करोड़पति बनना है, तो बोले पहले तू कर, मैं देखता हूँ। और देखते देखते जब कार लिया, उसके बाद वो बैंक से नौकरी छोड़ के आज मेरे साथ काम कर रहा है, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई भी। ऐसे ही बहुत से दोस्त जो आज मुझे पहले टाइम में गया था, बोला पहले तू कर तू कर तू कर, उसके बाद मैंने जब कर दिया और करके दिखा दिया, तो वो लोग आज आते जा रहा है आते जा रहा है। तो ये आप लोगों के साथ भी होगा, और मैं देखता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपना मन को ठान लीजिए, मुझे करके करना है, कौन जाना है जाएगा मेरे साथ नहीं पता, मगर मुझे जाना है अपना अपना सक्सेस तक। राइट सर, बिल्कुल सही। तो जैसे बोला कि आपके लिए बहुत ज्यादा अकेले आपने काम किया, सबसे पहले नेगेटिविटी जो है वो परिवार से आई, और ये बिल्कुल सही बात है सर। पहले स्मार्ट वैल्यू की बात करें तो स्मार्ट वैल्यू में काम करने पे पहले 3 स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज होता है कि जब आप किसी से बोलते हो स्मार्ट वैल्यू मेरे साथ करो, तो लोग अपोज करते हैं, फिर भी बातचीत होती रहती है, अगर दोस्त है तो फिर भी बातचीत होती रहेगी, लेकिन अपोज करेगा। और फिर दूसरा स्टेज आता है कि आप उसको फोन करोगे, दोबारा तिबारा फोन करोगे तो फोन काटना शुरू कर देंगे, तब आता है रिजेक्शन का रिजेक्शन आता है कि हाँ वो स्टेज रिजेक्शन की आ गई है। और जब आप उस रिजेक्शन को झेल करके काम करना शुरू करते हो और आप सक्सेसफुल होते हो, तब आता है एक्सेप्टेंस, यानी कि आपको लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो स्मार्ट वैल्यू का ये स्टेज जो है वो बिल्कुल आपके साथ भी गुजरा होगा। आपने बोला पहले आपके घर वालों ने नेगेटिव हुआ, घर से नेगेटिविटी मिली, उसके बाद दोस्तों से भी नेगेटिविटी मिली होगी, आपके दोस्त आपका फोन उठाना भी बंद कर चुके होंगे जब आप स्मार्ट वैल्यू को डिस्कस करते होंगे। लेकिन आज
वो सभी आपके साथ जुड़ करके काम करना पसंद करते होंगे या चाहते होंगे काम करना। और ये है स्मार्ट वैल्यू का जादू, जो आपके सामने वार्म एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं मिस्टर राणा सरकार, जिनके साथ ये हुआ है, जिनके साथ ये गुजरा है। ये हमारे सभी टॉप लीडर्स के साथ गुजरा है कि पहले उनको अपोज किया गया, फिर रिजेक्ट किया गया, और आज सभी उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये स्टेज दोस्तों हम सभी के साथ गुजरेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। राइट सर, एक और सवाल मैं आपसे करता हूं सर। आप स्मार्ट वैल्यू में 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल अगेन एक लंबा टाइम है। क्या कैसे रेट करेंगे? अगर मैं बोलूं कि स्मार्ट वैल्यू को आप रेटिंग दो कि 10 में से आप कितने नंबर देंगे स्मार्ट वैल्यू में काम करने के टाइम पे? तो ये सवाल तो मेरा बहुत इसका जवाब आप पहले दे चुके हो, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्मार्ट वैल्यू को आप रेट कितना करेंगे? सर आपकी आवाज म्यूट है, आप प्लीज पहले अनम्यूट का बटन दबा लें प्लीज। जी, मैं एक बात बहुत साल पहले बोला था कि स्मार्ट रूल नंबर 1, स्मार्ट रूल नंबर 1, और आज भी मैं कह रहा हूँ ये स्मार्ट रूल नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 ही है, और दोबारा कुछ बोलना नहीं है। एक ही चीज में बोला जा रहा हूँ, स्मार्ट रूल नंबर 1, और कोई प्रायोरिटी नहीं है, एक चीज है, वो है स्मार्ट रूल नंबर 1। इसमें कोई दूसरा कुछ रैंक नहीं है। अच्छा, नंबर 1, ओके। एक और सवाल ऐसे मैसेज के थ्रू आ रहा है कि सर कभी ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई आपको अपनी लाइफ में स्मार्ट वैल्यू में काम करते हुए? ऐसा कुछ हुआ कभी कि पैसे की दिक्कत आई और लाइफ ऐसे गुजर रही है? नहीं, भगवान के आशीर्वाद से जब से स्मार्ट रूल स्टार्ट किया तो पहला चेक जो आते समय लगा 1-1.5 महीना, उसके बाद चेक आते ही गया, आते ही गया, आते ही गया, आते गया, और बंद नहीं हो रहा है। वो चाहूंगा मैं तो फिर भी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि इस स्मार्ट रूल में वो दम है जी। तो ये सिर्फ आप लोगों को मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं राणा सरकार कि अगर मेरे साथ ये हो जाए तो आने वाले दिन में किनके साथ होगा, जो आप स्मार्ट रूल से जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके साथ हुआ है तो आने वाले जितने भी हमारे एसोसिएट यहाँ पर जुड़े हैं, इन सभी के साथ यही होगा कि शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद चेक रुकेगा नहीं। आप रोकना भी चाहोगे फिर भी नहीं रुकेगा। एक बेहतरीन सा मैसेज बिल्कुल सर ने हमें दिया है। बिल्कुल सर, अंत में कुछ चंद लाइनें मेरे को याद आ रही हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछूंगा। संघर्ष पर आदमी हमेशा होती है, संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो राइट, शुरुआत में आपको बहुत लोग हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, कहाँ स्मार्ट वैल्यू, और ये सभी ऐसे चीज हमारे झेलते होंगे, और यकीन मानिएगा जो जो आप पर आज हंसता है कल आप उन पर हंसेंगे जब आप अपनी कार, नई ब्रांड न्यू कार लेकर के उसके घर के आगे से निकलेंगे। फिर देखना कि कौन हंस रहा है और कौन रो रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। राइट सर, अंत में ऐसी एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ जी कि सर। जब मैंने शुरुआत किया था उस टाइम में, जब मैंने इन्वाइटिंग किया और उसके बाद उन लोगों को बताया कि मैं इसके जरिए कार खरीदूंगा या बाइक खरीदूंगा या अचीवमेंट कुछ करूंगा, तो वो जो दोस्त ने उन लोगों को प्लान शुरू किया था, वो लोग हर दिन मुझे बोलता था क्या रे तेरा बाइक आया, क्या तेरा कार आया। और आज देखिए वो दोस्त, वो कार आज बढ़ते 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 हजारों नहीं लाखों एसोसिएट के पास मेरे जरिए, स्मार्ट के जरिए ये आते ही जा रहा है, आते जा रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है। तो वो दोस्त में जो मुझे, या आप लोग जो काम करो, जो लोगों को आप लोग सपना दिखाओगे या प्लान शो करोगे, उन लोगों को अपना ड्रीम के बारे में बताना, वो दोस्त ही आपको घर में बैठ नहीं देगा, सुन नहीं देगा, वो आपको याद दिलाएगा कि हाँ मुझे स्मार्ट वर्क करना है। जैसे कि मैंने घर से भी बोलूँ, मैं जब ज्वाइन किया उसके बाद पापा को बोला था मुझे यहाँ से कार खरीदना है, मुझे यहाँ से करोड़पति बनना है। तो एक दिन ऑफिस में पापा निकल रहा था तो मैं खाना मांगा, तो पापा आया, आके बोला ए हटो हटो हटो, पहले चलो मेरा बेटा को दो, क्योंकि ये तो करोड़पति है, इसको दो। तो थैंक गॉड उसने, पापा ने मुझे वो आवाज घर से दिया था कि बोला करोड़पति। तो आज देखिए आज मैं करोड़पति बन गया स्मार्ट के जरिए। तो वही से आज घर से भी आवाज आएगा, बाहर से भी आएगा, मगर हमको क्या करना है, हम लोग जानते हैं हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं, स्मार्ट वैल्यू।
और यहाँ से ही अपना अपना करियर चेंज करेंगे। बिल्कुल सर। सर कोई लास्ट सवाल, आप मैसेज देना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं हम सभी एसोसिएट्स को, हम सभी को, क्योंकि हम सब आपसे सीखते रहते हैं। तो अंत में सर बहुत बढ़िया रहा हमारा ये सवाल जवाब का दौर, और आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं। आखिरी पड़ाव पे आ गया, तो एक बात बोलना चाहूंगा, जी जैसे हर एक के पास एक दिमाग है और एक दिल है। जी बात है, देखिए हम लोग प्यार करते हैं पापा मम्मी को या अपना फैमिली को, कहाँ से? जी दिल से या दिमाग से? जी दिल से। तो ये स्मार्ट लोग को अगर आपको प्यार करना है तो आप लोग सोचिए कहाँ से करेंगे, दिमाग से या दिल से? तो जो लोग दिल से काम करते हैं, जो काम वो उसको जरूर मिलता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, आप दिल से मन लगा के काम कीजिए और अपना सक्सेस को कायम कीजिए। हम लोग के साथ है। और इतना बड़ा कंपनी, हम लोग जब शुरुआत की थी एक ऑफिस नहीं था, आज ऑफिस बढ़ते बढ़ते, प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते, कितना प्रोडक्ट, कितना ऑफिस, कितना सेंटर आ गया। तो जब हम लोग जी शुरुआत की थी एक भी नहीं था। तो जी ये जी अपना अचीवमेंट देखिए, स्मार्ट लोग कहाँ से कहाँ जा रहा है। जी तो इसके साथ जो आज सुन रहे हो मुझे, मैं सबको एक ही बात बोलूंगा, आप लोग आज जितना भी टीम है, एक दो आज उंगली पे काउंट करो, एक दिन आएगा कि आपका हार्ट बीट चलेगा, टक टक एक ज्वाइनिंग, टक टक एक ज्वाइनिंग, टक टक एक ज्वाइनिंग आज आती जाएगा। ये है स्मार्ट लोग। जो आज मेरे साथ हो रहा है वो आने वाले दिन में आप लोग के साथ होगा। सिर्फ बिलीव करें अपने आप। जी बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। इतने सारे सवालों का आपने बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब दिया और बहुत मजा आया। चंद लाइनें जरूर फिर अंत में बोलते हुए सेशन को, हम इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहेंगे। उसके बाद राकेश जी कुछ खत्म करने जरूर से बोलना पहले मैं चाहेंगे। एक बात बोलना चाहूंगा। जी जो आज मुझे सुन रहे हो जी या सुन रहे हैं, जी मैं सबको एक चीज बोल सकता हूँ कि ये कंपनी, जैसे मैंने बोला, ये कंपनी ये क्या है? भगवान भगवान। और भगवान, उसमें कौन कौन लोग आज बैठे हैं? यहाँ का जो मैनेजमेंट टीम, जो ऑफिसर है, आज वो लोग आज इस कंपनी को प्यार करते जैसे हम लोग प्यार करते। वो लोग भी चाहते हैं अपना बिजनेस बढ़े, हम लोग भी चाहते हैं अपना बिजनेस बढ़े। तो दोनों हाथ एक साथ मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कमाल कर सकते हैं। इतिहास बना सकते हैं। हम लोग इतिहास बना सकते हैं। आने वाले दिन में जब स्मार्ट लोगों का नाम आएगा या कोई बोलेगा तो आप लोगों का नाम भी आएगा। ये दम लेके हम लोगों को सोच के काम करना है और सपना बड़ा देखिए, अचीवमेंट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। राइट सर, अंत में चंद लाइनें मैं सभी एसोसिएट के लिए बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। एकदम सही, एकदम ये सही। हौसला कभी नहीं हारेंगे, और ये इस हौसले के साथ स्मार्ट वैल्यू में जो पाने के लिए सोचा है वो पा करके रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ, जैसे राणा सरकार सर ने पाया है, वैसे आप सभी जितने 2000, 3000, 5000, 10,000 लोग जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, जो देखने वाले हैं, उन सभी से गुजारिश है कि हौसला ऐसा बनाओ, ऐसा ऐसा हौसला रखो कि जो हालातों को बदल दे, और इस हौसले को खुद से वादा करो कि इस हौसले को बना के रखना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। और बहुत सारे मैसेजेस के साथ सर ने एक बेहतरीन मैसेज दिया है आज, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, कि अब अपना नाम आप बदल के आई एम स्मार्ट वैल्यू कर दीजिए और आप दिल से काम करना शुरू कर दीजिए। दिल से जब आप काम करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। राइट सर? जरूर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना वक्त दिया आपको भी और धन्यवाद। हमारे पूरा सवालों का स्मार्ट बहुत ही टीम बेहतर। जी सर, सबको बहुत धन्यवाद। जी मैं चाहता हूँ ये आज जो भी सुन रहे वो आने वाले दिन में आज वो इतिहास बनाएंगे। जी बिल्कुल, हम सभी Thank मिलकर के एक इतिहास रचेंगे। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आज, जितने लोग साक्षी हैं और जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको जरूर ये मैसेज जरूर पहुंचा होगा कि दिल से काम करना है
और सिर्फ एक मंजिल को पाना है, वही सोच के काम करना है, स्मार्ट वैल्यू के साथ जुड़ के काम करना है, स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल होना है, स्मार्ट वैल्यू में अपने सपने पूरे करने हैं, सिर्फ इसी सोच के साथ काम करना है, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। राकेश जी, कुछ आप बोलना चाहते हैं जाते जाते? तो जरूर अपने चंद शब्द रखिए और फिर आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त जरूर करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राणा सर के लिए कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत Thank you. ही नॉलेजेबल सेशन आज रहा है सर, बहुत बेहतरीन जानकारी सभी को मिली है। तो इसके साथ में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे जूम के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं यही चाहूंगा कि दिल से स्मार्ट वैल्यू करें, स्मार्ट वैल्यू जिए, स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट यूज करें। गुड मॉर्निंग स्मार्ट वैल्यू से होनी चाहिए, गुड नाइट स्मार्ट वैल्यू से होनी चाहिए। और यही जो चीजें जो हैं, जो आपका डेली का जो नियम है, वही आपको आगे लेके जाएगा, आपको सक्सेस करेगा। तो स्मार्ट वैल्यू में अपनी लाइफ को हेल्दी करिए, परिवार को हेल्दी रखिए, बेहतरीन नॉलेज के साथ में आगे बढ़िए। मेरी तरफ से